हम लोगों का जो डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर है वो चल रहा था। तो डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में अभी हम लोग आज एक नया पार्ट सीखना शुरू कर रहे हैं जिसे कहते हैं पाई चार्ट को ड्रॉ करना, है ना। आप आज की क्लास में पाई चार्ट ड्रॉ करना सीखेंगे। अभी जब तक तुम छोटी क्लासेस में थे तुम्हें नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ठीक है। सभी लोगों को नॉर्मल ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आता है। अब हम लोग जो चीज़ ड्रॉ करना सीखेंगे दैट वुड बी अ पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। अगर जब भी आप ग्राफ को, ठीक है, जब भी आपके पास एक ग्राफ होता है, अगर आप उस ग्राफ को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में बनाते हैं, सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, तो ऐसा ग्राफ जो कि सर्कुलर फॉर्म में बनाया जाता है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, पाई चार्ट कहा जाता है, जो कि काफ़ी आसान है बनाना एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अट्रैक्टिव दिखता है काफ़ी। अभी पाई चार्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या औजार चाहिए पहले तो वो सुन लो। पहली चीज़ जो तुम्हें रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कंपास, ठीक है, आपको कंपास की रिक्वायरमेंट रहेगी गोल बनाने के लिए, है ना। आपको डी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप एंगल्स ड्रॉ करते हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ये एंगल्स ड्रॉ करते थे ना बचपन में। अच्छा, ऑब्वियस है कि पेंसिल। इन तीन चीज़ों की मदद से आप क्या करोगे, पाई चार्ट ड्रॉ करोगे, दैट्स ऑल। हाँ, ऑब्वियस है कि कुछ लाइंस बनाने के लिए स्केल वगैरह आपको लगेगा, बट दीज टू थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर ड्रॉइंग अ पाई चार्ट। अगर नहीं है तो पहले इसको परचेज करो और फिर इसके आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए जब क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। पहला, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल क्वेश्चन कहते हैं हम उसको। कैसा क्वेश्चन कहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। और एक होता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दी होती है, 60%, 20%, 40% ऐसे। तो अभी हम लोगों को कैसे करना है, जो इंफॉर्मेशन हमें नॉर्मल दी होती है उस नॉर्मल इंफॉर्मेशन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। जो इंफॉर्मेशन हमको परसेंटेज में दी होती है उसको भी हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आपकी जो ड्राइंग वाली प्रोसेस है वो आप शुरू करते हो। मतलब ऐसा नहीं करना कि परसेंटेज में दिया है डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया, नहीं। परसेंटेज से पहले अपन डिग्री में जाते हैं। अगर कोई चीज़ नॉर्मल दी है 20, 30, 40 नॉर्मल, तो भी आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट होना है, उसके बाद ही आप ड्रॉ करोगे। तो मैं दोनों कैटेगरी के एक एक सवाल तुम लोगों को सिखा देती हूँ कि परसेंटेज वाला आया तो कैसे करना है और डिग्री वाला नॉर्मल आया तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो पहले नॉर्मल वाले सवाल से शुरू करते हैं। तो ये एक तुम लोगों के पास क्वेश्चन है, यहाँ कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे आप लोगों के एक बेकर की शॉप में कुछ सेल हुई। जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज़ की गई, फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज़ में गई, केक्स एंड पेस्ट्रीज 160 रुपीज़ में गई, बिस्किट्स 120 रुपीज़ के गए, अदर्स 40 के गए। अब देखो तुम्हारा जो ये क्वेश्चन वाला है ये बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, इसने आपको टोटल दिया है। कई बार क्वेश्चन वाले लोग अच्छे नहीं होते, ये आपको टोटल नहीं देते। ऐसे केस में अगर टोटल नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, आपको खुद टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको ऐसा टोटल नहीं मिलता है, अगर आपको टोटल नहीं मिला तो आपको खुद टोटल करना पड़ेगा। अब उसने बोला ड्रॉ पाई चार्ट, ठीक है, बना लेते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे। तो मैं फटाफट कॉलम्स ड्रॉ कर लेती हूँ। थोड़े जब कॉलम्स अपनी कॉपी में ड्रॉ करूँ ना तो एक सेंटेंस या एक एंट्री लिखने के बाद लाइन छोड़ना, नहीं तो बहुत ही हौच पौच हो जाती है, ठीक है। वो हौच पौच हमको नहीं करनी है। टोटल मुझको यहाँ पे 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स क्रिएट कर लिए। हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों की पहली हेडिंग हमने दे दी
आइटम्स, या फिर आइटम्स अगर वर्ड तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर्स, मतलब किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद बाजू में उसकी कॉस्ट जो कि वहाँ लिख के दी हुई है, किस में, रुपीज़ में। और उसके बाद इस कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना है किस में, ठीक है, इन डिग्री। बराबर कॉस्ट अभी किस में है, रुपीज़ में है, हमको इसी कॉस्ट को कन्वर्ट करना है किस में, इन डिग्री। बराबर इसी कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना है किस में, इन डिग्री। तो कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले बातचीत हो रही है ऑर्डिनरी ब्रेड के बारे में। तो पहला पर्टिकुलर हमने नोट डाउन कर लिया, ऑर्डिनरी ब्रेड। कंजूसी मत करना, एक लाइन छोड़ना ताकि सुंदर दिखे, ठीक है। दूसरे में आप लिख देना फ्रूट ब्रेड, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते करते बाकी जो एंट्रीज़ है आपको वो भी लिखनी है। यहाँ पे आ गया केक्स एंड पेस्ट्रीज, उसके बाद नीचे में आ गया बिस्किट्स, और उसके बाद नीचे में आ गया अदर्स, ये इस तरीके से। बराबर कॉस्ट में आते हैं। ऑर्डिनरी ब्रेड की कॉस्ट आपको दी है 320, फ्रूट ब्रेड की कॉस्ट दी है 80, केक्स एंड पेस्ट्रीज की कॉस्ट दी है 160, बिस्किट्स की ऐड दी है कॉस्ट दी है 120, और अदर्स की दी है 40। तुम्हारा क्वेश्चन वाला अच्छा है इसलिए उसने टोटलिंग करके दी है, कई बार वो लोग टोटलिंग करके नहीं देते हैं, सो इन दैट केस टोटलिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, ओके। तो नॉर्मल क्वेश्चन में जो भी आपका टोटल आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो भी आपको नॉर्मल वैल्यू दी है आपको उस नॉर्मल वैल्यू को डिवाइड करना होता है टोटल से और मल्टीप्लाई करना होता है 360 से। जब आप ऐसा करते हो तो आपका नॉर्मल वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि फ़िलहाल इस क्वेश्चन में मुझको नॉर्मल वैल्यू कितनी दी है ब्रेड के लिए 320, टोटल मुझे कितना दिया है 720, और मल्टीप्लाई किससे करूँगी मैं 360 से, ख़त्म। ऐसे करते हैं। अब कई ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो लोग पता है क्या करती हैं, जो लोग कैलकुलेशन करती हैं 320 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 720 से डिवाइड करेंगे। भाई ये कार्टूनगिरी मत करो, आपको क्या करना है, नॉर्मल काटापीटी करनी है, नॉर्मल इंसानों के जैसे। नॉर्मल इंसानों के जैसे का मतलब ये, जितना काट सकते हो उतना काटो। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मतलब तुम्हें बड़े नंबर के टेबल्स उतने अच्छे से याद नहीं आ पाते, तो ये सारी कैलकुलेशन रफ में करो। इस कॉलम नंबर 3 में डायरेक्ट अपना आंसर लिखो। जैसे अभी मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, देखना। ऊपर का एक ज़ीरो, नीचे का एक ज़ीरो कट गया, ठीक है। अब कई लोग क्या करेंगे, 32 को और 72 को 2 के टेबल से काटेंगे। अरे यार ये कार्टूनगिरी मत करो। जैसे यहाँ का ज़ीरो काटा, यहाँ का ज़ीरो काटा, 2 के टेबल से मत काटो। ध्यान रखना 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। देखो कितना अच्छे से कट गया। अगर तुम अभी 2 2 2 2 के टेबल से काटते तो कितनी खिचड़ी मचती और कितनी गंदगी दिखती। तो अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हो तो आप रफ में करना, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना। और नहीं भी कर पाते हो ना तो भी सीखो, जैसा मैं बता रही हूँ 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। अच्छा अब काटो 2 के टेबल से, अब तो ऑप्शन ही नहीं है, 2 1 जा, और ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि आंसर इज 160 डिग्री। ये देखो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेम यही कैलकुलेशंस आपको नीचे जितना डेटा दिया है आपको सबके लिए करनी है, ठीक है। जैसे भी नेक्स्ट डेटा कितना दिया है 80, तो आएगा 80 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाय 360। ये ज़ीरो कट गया, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 2 1 जा 2 40 सा। सो बताओ यहाँ पे आपके पास डिग्री कितनी आई, दिस विल बी 40 डिग्री। सेम यही कैलकुलेशन आपको और नीचे के लिए करनी है, 160 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। अब तो तुम सबको पता ही चल गया होगा कि नीचे में 2 आता है, तो इसका डिग्री मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 80, ठीक है। यहाँ पे आएगा 120 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360, काट पीट के आपके पास आएगा 60।
यहाँ पे आएगा 40 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360, काट पीट कर आएगा आपके पास 20 डिग्री। तो इस तरीके से जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है उस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 करिए, आपका आंसर डिग्री में आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत जा रही है, आप रफ में करिए, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट डायरेक्ट वैल्यूज लिखिए, ठीक है। लेकिन खिचड़ी खिचड़ी मत बनाना, देखने में बहुत गंदा दिखता है। अब मेरे पास ये जो डिग्रीज आई हैं, अब हमको कई बार क्या लगता है, अरे वाह डिग्री आ गई, फटाफट पाई चार्ट ड्रॉ कर दो। ऐसा मत करना, थोड़ा सेफ्टी लो, थोड़ा प्रिकॉशन लो, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। ये जो इतनी सारी डिग्रीज आई हैं, इतनी सारी डिग्रीज को ऐड करके एक बार चेक करो। जब हम एक पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट बनाते वक्त कभी भी डिग्री 360 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। हमेशा पाई चार्ट बनाते वक्त डिग्री 360 ही आनी चाहिए, 360 के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो आपके पास ये जितनी भी डिग्रीज आई हैं, अपनी आत्म शांति के लिए इन सारी डिग्रीज को एक बार ऐड करो। अगर 360 से ज़्यादा आया मतलब आपने कैलकुलेशन में एरर की, अगर 360 से कम आया तो भी आपने कैलकुलेशन में एरर की। एग्जैक्ट 360 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अपनी कैलकुलेशंस रीचेक करो, ठीक है। कई बार छोटा मोटा पॉइंट में जो हो जाता है वो समझ में आता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो देखो ज़रा कितना आता है। 160 और 40 200 होता है, 80 और 20 100 होता है, तो 200 प्लस 100 दैट विल बी 300, और ये एक 60 बच गया, दैट इज 360। ये कोई टीचर आपको करने को नहीं कहेगा, ये मैं करने को कह रही हूँ ताकि आपकी कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। अगर आपका टोटल 360 आ रहा है, चलो अब पाई चार्ट बनाओ, फटाफट फटाफट आगे बढ़ो। पाई चार्ट के लिए कैसे बनाते हैं पाई चार्ट? सर्कल बनाना आता है सभी को कंपास से। वो टोचने वाला जो एंड होता है, उस टोचने वाले एंड को अपन ऐसे बीच में रखते हैं, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल छोटा बनाए, बड़ा बनाए, बहुत बड़ा बनाए, ये सब फालतू दिमाग में नहीं लाना बड़ा सवाल। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत कंजस्टेड दिखेगा। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ नॉर्मल साइज। तो आप अपने कंपास का इस्तेमाल करिए और आप क्या करिए, एक मजे से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। तुम एक कंपास से अपने ड्रॉ कर सकते हो। जो टोचने वाला एंड है, उस टोचने वाले एंड से तुमने सर्कल ड्रॉ किया है, तो जो टोचने वाला एंड जहाँ भी तुमने अपनी कॉपी में रखा होगा वो तुम्हारा सेंटर है। उस टोचने वाले एंड से लेकर एक ऐसी सीधी लाइन सर्कल में ड्रॉ कर दो, एक सीधी लाइन। अब ये सीधी लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, इसी सीधी लाइन से हम लोग हमारे आगे का पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब देखो, सभी लोगों को बेसिक एंगल्स बनाने आते हैं। डी का यूज़ करके बेसिक एंगल्स बनाने आप लोगों को आते हैं। जब आप छोटे थे तो आपके टीचर्स ने 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 100 डिग्री ये सब बनाना सिखाया होगा ना। बस ये देखो, ऐसा डी होता है, ये ऐसा 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 डी होता है, यहाँ पे एक ऐसी बिंदी होती है ना, याद आया? बस उस डी को उठाओ, ठीक है, उस डी को लेकर आओ, ठीक है, बोलो डी आओ। उस डी को एकदम रखो, कहाँ पे रखो? ये जो हमने बिंदी बनाई है ना सर्कल की, ये जो हमने सर्कल की बिंदी बनाई है, इस सर्कल की बिंदी के ऊपर रखो। मैं करके दिखाती हूँ कैसे रखना है, ठीक है। ये देखो, ये मेरा एक डी है मान लेते हैं, आपके पास भी अभी डी होगा घर में। आप उस डी को ऐसे लेकर आओ। इस डी की जो बिंदी है, याद रखना डी के ऊपर भी एक बिंदी होती है, दोनों की बिंदी एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, इस तरीके से कोइंसाइड करनी चाहिए, सर्कल की बिंदी और डी की बिंदी। अब क्या करें मैडम इस डी को लाकर? अब देखो, आपको कितना डिग्री ड्रॉ करने को बोला गया था? सबसे पहले 160 डिग्री। आप डी को उठाइए, आप देखिए 160 डिग्री कहाँ आता है। तो यहाँ पे देखना डी में नंबर्स लिखे होते हैं, राइट। आप उन नंबर्स को स्टडी करिए कि 160 160 160 160 कहाँ है कहाँ है। तो अभी मैंने जो डी लिया है, मेरे डी में तो यार नंबर्स नहीं है ना, तो मुझे अंदाजे से मैं बताती हूँ कि मेरा जो है 160 डिग्री यहाँ कहीं आता होगा। तो मैंने ऐसा एक बिंदी कर दिया, छोटा सा, इतना मोटा बिंदी मत करना जितना मोटा मैंने किया है, छोटा सा बिंदी करना और हट जाना। और जो ये तुम्हारा डी है जिसको तुम उठा के लेकर आए थे, है ना, ये जो तुम्हारा डी है जिसको तुम उठा के लेकर आए थे, इस डी को हटा दो, ठीक है। इस डी को बोलो कि ठीक है डी तुम वापस जाओ, हटा दो। उस डी को क्या कर दो, हटा दो, कि ठीक है डी हट जाएगा अपनी जगह से,
बराबर। डी क्या हो जाएगा, हट जाएगा अपनी जगह से, बराबर। कर सकते हो, हटा सकते हो डी को, ठीक है, डी हट गया। आपने बिंदी भी मार्क कर ली है ना, आपने बिंदी मार्क कर ली, यहाँ कहीं आया है आपका, यहाँ कहीं आया है। स्केल लो और स्केल से इसको ज्वाइन कर दो। वैसे यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। स्केल लो और स्केल से इसको ना ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे। तो ये जो आपका एंगल बना, दिस एंगल इज 160 डिग्री। और यहाँ पे ऐसा लिखो, ऑर्डिनरी ब्रेड। ये तो अभी सिर्फ एक एंगल बना, अब तो हमको और भी एंगल बनाने। अब ऑर्डिनरी ब्रेड के बाद किसका नंबर आया, फ्रूट ब्रेड। कितना डिग्री बनाना है, 40 डिग्री बनाना है। लेकिन अब जब तुम 40 डिग्री बनाने जाओगे तो अब 40 डिग्री बनाने के लिए डी को कहाँ रखोगे, इस वाइट लाइन पे रखोगे क्या, नहीं। अब जो नई लाइन बनी है ऑर्डिनरी ब्रेड वाली, जो नई लाइन बनी है, जो नई लाइन बनी है ऑर्डिनरी ब्रेड वाली, उस ऑर्डिनरी ब्रेड की लाइन पे जाके आप अपना क्या करोगे, डी रखोगे। उस ऑर्डिनरी ब्रेड वाली लाइन पर जाके अपना डी रखोगे, वो येलो लाइन पर। कहाँ रखना है बताओ, उसको रखना है येलो लाइन पे। मतलब आपका जो डी है वो ऐसा रखा हुआ होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, ऐसा टेढ़ा। फिर उस डी को देखो कि 40 डिग्री कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। तो तुमने कहा कि मैडम 40 डिग्री यहाँ आ रहा है, बिंदी मार्क कर दो, डी को हटाओ, ये लाइन ज्वाइन कर दो। ये हो गया आप लोगों का, बोलो क्या, 40 डिग्री। और यहाँ पे ऐसा लिख देना कि ये क्या है, आप लोगों का फ्रूट ब्रेड है, ठीक है। फिर उसके बाद किसका नंबर आया, केक्स एंड पेस्ट्रीज का। अब केक्स एंड पेस्ट्रीज बनाना है, बट केक एंड पेस्ट्रीज क्या उसी वाइट लाइन से बनाएंगे क्या, नहीं। अब जो नई लाइन बनी वहाँ से बनाएंगे, मतलब इस पिंक वाली से बनाएंगे। अपना डी जो है उस पिंक वाली लाइन के ऊपर रखना, बराबर, सच दैट कि दोनों की बिंदी आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए। फिर एंगल देखना 80 डिग्री का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ पे भी 80 डिग्री का एंगल आ रहा होगा उतना मार्क कर देना, ठीक है। जहाँ पे भी 80 डिग्री का एंगल आ रहा होगा उतना मार्क कर देना। ये बन गया 80 डिग्री। और यहाँ लिख देना केक्स एंड पेस्ट्रीज। फिर अब उसके बाद तुम्हें किसको बनाना है, बिस्किट्स को। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अगेन अब जो नई वाली लाइन है, नई वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये वाली। इस नई वाली लाइन पे जाके अपना डी रखोगे, उसके ऊपर जाके 60 डिग्री मेजर करो। जहाँ भी 60 डिग्री आ रहा होगा वहाँ जाके ऐसे मार्किंग कर दो और वहाँ लिख दो बिस्किट्स। और जो बच गया अदर्स, उसको ड्रॉ करने की नीड नहीं है, वो बचा कुछ अपने आप खुद 20 डिग्री का होगा। तो जब भी आप एक नया एंगल बनाओ उस नए एंगल की लाइन को यूज़ करना एक नया एंगल बनाने के लिए। तो इस तरीके से पाई चार्ट बनाया जाता है। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ दी है तो, अगर परसेंटेज वाला क्वेश्चन नहीं दिया है तो। अब इसमें एक स्टूडेंट को टीचर्स इस तरीके से एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज आपको करना होता है, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था कि आपको जो वैल्यूज़ दी होती हैं आप उन वैल्यूज़ को टोटल से डिवाइड करो। बट जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है तो जो भी वैल्यू आपको दी हो उस वैल्यू को आपको 100 से डिवाइड करना रहता है और उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पे टोटल करने की झंझट नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 360 करो, ठीक है। तो इसमें भी मैं टोटल कितने कॉलम्स बनाऊंगी, 3 कॉलम्स बनाऊंगी। फटाफट मैंने 3 कॉलम्स बना लेते हैं। ये हो गया पहला। याद रखना पहला कॉलम और दूसरा कॉलम थोड़ा छोटा रखना, और जो तीसरा कॉलम है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होने वाली हैं तो उसको थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है। चलो, तो हेडिंग दे दी, इसमें आएगा फ्लेवर्स। यहाँ पे आपको क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा परसेंटेज में रहे, हम चाहते हैं कि हमारा डेटा किस में कन्वर्ट हो जाए, डिग्री में। तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स के नाम लिखेंगे, जैसे एक फ्लेवर का नाम हो गया चॉकलेट, उसके बाद यहाँ लिखा है वनीला, राइट। उसके बाद वहाँ पे लिखा है अदर फ्लेवर्स। उसके बाद जितने जितने परसेंटेज लिखे हैं आप वो भी लिख दोगे, 50, 25, 25। इसमें आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज वाला सवाल है। अब डायरेक्ट सॉल्व करिए, जो भी वैल्यू आपको दी हुई है
उसको डिवाइड बाय 100 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 360। जो भी वैल्यू आपको दी है डिवाइड बाय 100 फिर मल्टीप्लाई बाय 360, फिर जो भी वैल्यू दी है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखो मैं इसकी कैलकुलेशंस कैसे कर रही हूँ। हम सब जानते हैं 51 ज़ा 52 ज़ा, ख़त्म। फालतू 0 0 काट रहे हैं, 2 के टेबल से काट रहे हैं, वो सब नाटक ही नहीं। फिर ये हो गया 2 1 ज़ा और ये हो गया आपका 180। इसका आया आंसर 180 डिग्री। ठीक है, इसका 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, इसका आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। और इसका भी आंसर 90 डिग्री आएगा क्योंकि सेकेंड और थर्ड वाला सेम है। हमने हमारे सारे डेटा को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करो, मतलब पाई डायग्राम में पाई चार्ट बनाओ। तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा, नॉर्मल सर्कल जैसा आप ड्रॉ करते हैं ना, नॉर्मल सर्कल। तो चलिए ये हो गया आपका सर्कल, ये मैंने नॉर्मल सर्कल ड्रॉ कर लिया। जहाँ भी आपका टोचने वाला पॉइंट होगा वो आपका सेंटर होगा। वहाँ से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, वहीं पर आपको अपना डी प्रोटेक्टर रखना है। सबसे पहला एंगल कितने डिग्री का बनाना है, 180। अरे वाह, बड़े मज़े हैं। 180 आपने प्रोटेक्टर रखा, ठीक है, आपने देखा 180 डिग्री, तो आप देखते हो कि अरे वाह 180 डिग्री तो इधर सीधे आ रहा है। ये सीधी लाइन आपने खींच दी, ये बन गया आपका 180 डिग्री, खत्म। ये हो गया 180 डिग्री और यहाँ पे आपने लिख दिया चॉकलेट। फिर अभी आपको और भी बनाना है, आपको और क्या बनाना है, वेनीला। कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर से डी रखना है, लेकिन इस बार डी कहाँ रखेंगे, वाइट लाइन पे कि पिंक लाइन पे। जो अब नई वाली लाइन बनी है डी उस पे रखेंगे, यानी कि पिंक लाइन पर। पिंक लाइन पे आपने डी रखा और अब आप देख रहे हो 90 डिग्री कहाँ आता है। आपने देखा कि अरे वाह 90 डिग्री यहाँ आता है, पॉइंट को मार्क किया, डी हटाया और स्केल से इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और ये लिख दिया हमने 90 डिग्री और यहाँ पे लिख दिया वैनिला। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, इसके बाद एक ही बचा। जब आखिरी का जो बच जाता है उसको ड्रॉ करने की नीड नहीं होती है, जो बचा कुचा रहता है वो वही इतने एक डिग्री का होता है। आखिरी वाला कभी भी ड्रॉ करने की नीड नहीं होती, जो बच जाता है वही बेसिकली आखिरी वाला रहता है। तो देखो इस तरीके से हमारा पाई चार्ट खत्म हो गया। तो मैंने तुमको दोनों पाई चार्ट सिखा दिए, एक नॉर्मल वैल्यू वाला भी सिखा दिया और एक आपको अगर परसेंटेज में दिया हो वो भी सिखा दिया। तो आज की क्लास में हमने पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करें ये सीखा है। पाई चार्ट को रीड कैसे करें, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें वो नहीं सीखा है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे पाई चार्ट वाले, ठीक है। फिलहाल तो अभी मैं पाई चार्ट सिखा चुकी हूँ, कौन से क्वेश्चंस करने हैं जब तुम अपने नोट्स वगैरह मुझे भेज दोगे तब मैं तुम्हें बता दूंगी कि टेक्स्ट बुक में से कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। अच्छा, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। इन केस अगर यहाँ बीच में कहीं पे भी कोई डाउट क्रिएट अगर हुआ हो या मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर हुई हो तो उसको पॉइंट आउट करके देना कि देखिए यहाँ पे हो गई है, ठीक है। अगर नहीं समझा हो कि कैसे ड्रॉ करना है तो उस पर भी बातचीत करना, अपन उसको आगे